बैठे हुए पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक भाई बहनों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, एक बार फिर एक सत्य साबित हुआ। राजस्थान के कोने कोने में उम्र और संतान के नाम पर राजनीति का अखाड़ा बनाया गया, जबकि रामजीत पटेल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि किसी भी साथी को नहीं छोड़ा जाएगा, सरकार की मंशा किसी को छोड़ने की नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा गया था कि चाहे 58 वर्ष का हो, चाहे 57 वर्ष का हो, चाहे 50 वर्ष का हो, थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन कुछ नेताओं को राजनीति का इतना भूत सवार हो गया, उनमें धैर्य नाम की कोई चीज नहीं थी, और राजनीति का अखाड़ा बनाने के लिए हमारे भाइयों में पात्र और अपात्र के नाम पर दुश्मनी पैदा कर दी। कोई किसी को कुछ नहीं समझ रहा। ध्यान डाइवर्ट किया, मूल मांग स्थायीकरण और ग्रेड पे से लोगों को भटकाया। आपको ध्यान होना चाहिए कि 15 दिसंबर को रामजीत पटेल ज्वाइनिंग ले चुका और लगातार विदाउट पे लीव ज्वाइन करने के बाद चल रहा है, सचिवालय में लगातार एक एक फाइल की मॉनिटरिंग कर रहा है। लंबा लंबा भाषण दे गए लोग लाइव आकर। क्या उनको पता है कि फाइल कैसे चली, ये फाइल कौन सी है? उनको ये भी पता नहीं है। लोग कहते हैं कि अभी कुछ देर पहले इसी चैनल पर आए थे कुछ नेता, बोला गुजर आंदोलन हुआ था रेल की पटरियों पर, सरकार उनको हेलीकॉप्टर में बिठाकर लाई थी। अरे आप लोगों को बिठाकर नहीं लाई, गरीब पंचायत सहायक अपात्र साथी की जेब से पैसा काटकर 15-15 हजार में गाड़ियां कर करके जयपुर झक मारने के लिए आई थी क्या? जब आपके आदेश वहीं से बीकानेर से हो रहे थे तो मंत्री जी बीकानेर में, लेकिन मंत्री जी बीकानेर में नहीं मिल रहे, जयपुर में उनके बंगले पर आम जन सुनवाई में आकर मिल रहे हैं। जिस तरीके से तो हमने नववर्ष में 7 दिन तक लगातार ऐसा कोई अधिकारी नहीं सचिवालय का और ऐसा कोई मंत्रीगण नहीं शिक्षा विभाग का जिनको हमने घेरा नहीं हो, चाहे गुलदस्ते देकर अब गुलदस्ते देते फिर रहे हैं। ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया मेरे विद्यालय सहायक और पंचायत सहायक भाई को, कौन सी ग्रेड पे मिल गई है? हमने स्पष्ट रूप से पहले भी कहा था कि ये अखाड़ा बनाया जा रहा है क्योंकि ये ऐसे गद्दार लोग हैं जो कभी नरेंद्र चौधरी भाई के साथ मिला करते थे, कभी किसके साथ मिला करते थे। इनको राजनीति रोटी सेकनी है, जो कभी अपने जिले के अंदर जिलाध्यक्ष तक नहीं बन पाए। तीन तीन बार 14 साल के इतिहास में जिलाध्यक्ष का चुनाव हारने वाले लोग प्रदेश के जब बड़े नेता बन जाते हैं तो उनको राजनीति का इतना भूत सवार हो जाता है कि वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। दूसरे की गोद में बैठकर कभी शिक्षक संगठन की में, कभी संयुक्त मोर्चा में, कभी किस मोर्चा में, दूसरों की तो लड़ाई नहीं है, खुद ने सब कुछ कर लिया। या 15 दिन से रामजीत पटेल और प्रमोद भिंडा, सामल सिंह राठौड़, अर्जुन प्रजापति, राजवीर गुज्जर, शिव कुमार शर्मा और जो तमाम जो टीम के लोग, किशोर कुमार यादव, राजकुमार बोरी और भी बहुत सारे साथी जो जयपुर में सचिवालय में चल रहे थे, क्योंकि वो जेडी की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवाने जाते थे वहां पे। जयपुर में कोई जमीन खरीदना चाह रहे थे क्या? या कोई हजारों करोड़ की कोई फाइल पड़ी थी उनकी सचिवालय में? आम पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र के अधिकारों के लिए वहां जाते थे। अगर ये ड्रामा नहीं होता अब तक तो हम बजट हेड कैसे बनेगा? बजट हेड इस बजट में आपको कौन सी ग्रेड पे के तहत क्या क्या देने का सरकार का मानस बना रही है, उन सब लड़ाइयों को लड़ सकते थे मिलकर, क्योंकि ये कोई मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा सिर्फ संगठनों की लड़ाइयों की वजह से बनाया गया था और वो लोग इसमें उनको लग रहा है कि वो सफल हो गए। आपको याद होना चाहिए 4516 हमारे पंचायत सहायक भाई बाहर हुए, जिनमें से ईडब्ल्यूएस के लोगों का लगभग 1000 लोगों का चयन बाद में हो गया, तो लगभग 3500 लोग बाहर हुए। फिर भी 19,233 फर्स्ट राउंड में हुए और 20,000 लोगों का मेरे ऊपर भी प्रेशर था। अगर आज पात्र पात्र की बात करते हैं तो पात्र लोगों ने मेरे ऊपर दबा के प्रेशर बनाया कि नहीं पटेल जी, आप आंदोलन की घोषणा कीजिए, शीतकालीन अवकाश में हम पूरी तरह फ्री हैं, 7 दिन का पूरा समय, आप चाहे दिल्ली चलो, चाहे जयपुर चलो, कहीं भी चलो। लेकिन मेरा एक कमिटमेंट था मेरे बड़े भाइयों के साथ में, खासकर प्रवक्ता प्रमोद भिंडा जी को मैंने अपनी बच्ची की कसम कही थी कि भिंडा जी मैं ज्वाइन करूं या नहीं करूं, आप बताओ। क्योंकि मैंने उनको कहा था कि आप ज्वाइन कर लोगे तभी मैं ज्वाइन करूंगा, मतलब मेरे एक एक साथी, वो उनको विश्वास नहीं था कि नहीं यार आप पात्र हो जाओगे। आज ये लोग जो सब धरने पर बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो अपात्र हो गए। लेकिन सचिवालय में हम वो लोग थे जो पात्र होकर भी अपात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे। ये चीज समझनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात है, अभी भी कह रहे हैं हम, तत्समय निर्धारित आयु सीमा
पॉइंट एक, तत्समय निर्धारित आयु सीमा में जो थे नियम 6 के अनुसार अब वो निर्धारित आयु सीमा से बाहर हो गए। तत्समय आप अन्यून थे। अन्यून क्या 65 वर्ष के आदमी को या 70 वर्ष के आदमी को भी सरकार लगा देगी? कहने का मतलब है कि निर्धारित आयु सीमा जो आज निर्धारित की है वो तत्समय उस वही नियम 6 की निर्धारित आयु सीमा, यानी कि हमारे इस आदेश के अनुसार हम जैसा मानते हैं अधिकारियों के अनुसार हमारा 50 साल तक का रिजर्व कैटेगरी का भाई ईडब्ल्यूएस एसटी एससी ओबीसी एमबीसी और 55 साल तक की हमारी माता बहन और 50 साल तक का दिव्यांग, क्योंकि दिव्यांग का यहाँ पे अलग से कोई रिजर्वेशन का फॉर्मूला इस संविदा सेवा नियम में है नहीं है। इन लोगों का तो भविष्य सुरक्षित हो चुका है। हमने अन्यून का कागज लगाया, अगर किसी को विश्वास नहीं तो अखिल अरोड़ा जी फाइनेंस के प्रमुख शासन सचिव, उनके पीए साहब बैठते हैं वहां, आप रामजीत पटेल नाम से कोई एप्लीकेशन सर्च करवाएंगे तो आपको मिल जाएगी। मैं कंप्यूटर पे चेक करके उनके पीए साहब बता देंगे, लीगल में भी और डीओपी में रामनिवास में। डॉक्यूमेंट्स के साथ में ज्वाइनिंग नहीं देते तो आपकी जो टीओपी में जो फाइल है जो लीगल से ऊपर आई, अब कुछ नेतागण कह रहे हैं कि ये लीगल में भिजवा दी। अरे आदेश होने के बाद कभी लीगल में जांच के लिए नहीं जाते, विधि विभाग से राय होकर ही आते हैं। ये तो एक गवर्नमेंट का ऑर्डर हो गया, इसकी तो पालना होनी है। लेकिन ये ऑर्डर तो जब ये विद्यालय सहायक भर्ती ये संविदा सेवा नियम में जो कैडर बनवाए तभी सभी अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट था कि एक भी साथी नहीं छूटेगा। लेकिन कुछ लोगों को इतने शौक चढ़ गए थे जगह जगह जिलों में जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष बदलने के, जो उनकी जेब गरम करेगा उनको वो पदों पर रखेंगे। राजनीति का इतना चस्का चढ़ गया कि वो जिनके साथ काम करते थे उन्हीं के सगे नहीं हुए और आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लाएवा लगाओ, कितने आरोप लगा। जयपुर में धमाका होगा, जल्दी उसकी घोषणा हो रही है। इसी बजट सत्र में जयपुर में एक साथी तैयार हो जाए स्थायीकरण ग्रेड पे के लिए। आज से पहले मैंने ये वर्डिंग नहीं बोली थी क्योंकि मेरे एक साथी का चयन होना बहुत जरूरी था। एक ही संकल्प था, कैसे भी करके एक सिस्टम में सभी को एक बार विद्यालय सहायक बनाया जाए। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो संविदा सेवा नियम की जो लिस्ट निकलने वाली थी पहली, उससे पहले ही धरना प्रदर्शन करके उस लिस्ट को रोकना चाह रहे थे। 20,000 लोगों के पेट पे छुरी घोंपना चाह रहे थे। लेकिन हमने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया सरकार और अधिकारियों के सामने कि कैसे भी करके एक बार प्रोसेस शुरू हो, तब जाके पता चले कि किसको बुखार है, किसको सरदर्द है, किसको लकवा है, किसको टीबी है। उसी तरीके का ट्रीटमेंट दिलवाएंगे। मान लो किसी के संतान की प्रॉब्लम है, किसी के एज की प्रॉब्लम है, किसी के ईडब्ल्यूएस की, किसी के दिव्यांग की, किसी को ओबीसी की, किसी एसटी एससी ओबीसी जो भी है,